मेरा नाम रामलाल है और मेरी उम्र 60 साल है। मेरी कहानी पिछले 2 साल पुरानी है। मैं अक्सर अपने पोते को घुमाने के लिए बगीचे में लेकर चला जाता था। मेरा पोता बहुत खुश हो जाया करता था, लेकिन मेरी बहू का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। वह अपने बेटे का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखती थी, उसे अकेला ही छोड़ दिया करती थी। मेरी बहू का नाम पूजा था और मेरे पोते का नाम आर्यन था। मेरा बेटा दूसरे शहर में जाकर नौकरी करता था और जो मेरी बहू थी वो भी एक कंपनी में नौकरी करती थी। मेरी बहू का बर्ताव मेरे प्रति बहुत ही बेकार था। मेरी बहू हमेशा मुझे देखकर मुंह बना लेती थी। जब भी मैं बहू से खाना मांगता तब मेरी बहू अपना मुंह बनाकर मेरी तरफ देखने लगती। मैं बहुत ही सोचता सिर्फ खाना रात में ही मांगता था, क्योंकि दिन में तो बहू घर पर ही नहीं होती थी और मेरा पोता रहता था। मैं अपने पोते को स्कूल ले जाता था, स्कूल से वापस ले आता था, उसको ट्यूशन ले जाता था, ट्यूशन से वापस ले आता था और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। काम से आने के बाद भी मेरी बहू मेरे बेटे आर्यन का ध्यान नहीं देती थी। फिर आने के बाद वो अपने बेटे से ये भी नहीं पूछती थी कि बेटा तुमने आज स्कूल में क्या किया, आज क्या खाया, कैसी कोई भी बात नहीं करती थी। मेरी बहू हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहती थी, पता नहीं किससे बात किया करती थी। एक दिन मेरी बहू का छुट्टी था, जिस वजह से वह घर काम पर नहीं गई थी, घर पर ही थी। उस दिन बहू ने खाना नहीं बनाई थी, जाकर अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी मेरा पोता आया और मुझसे कहने लगा, दादाजी मुझे भूख लगी है। मैंने अपने पोते को कहा, आपकी माँ को बोलो खाना बनाए, उसे मालूम नहीं है तुम भूखे हो। मेरी बातें सुनने के बाद मेरा पोता अपने माँ के पास चला गया था। मैं बाहर खड़े होकर अपने पोते के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में मेरा पोता बाहर आया और उसने कहने लगा, दादाजी माँ सुन नहीं रही है, पता नहीं किससे फ़ोन पर बात कर रही है। मैंने सोचा अपने बहू की बातें कान लगाकर सुन लेना चाहिए कि नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो गलत बात है, किसी की बातें छुपकर नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए मैं अपने बहू से यह नहीं पूछा कि वह कभी भी अपने बहू की बातें सुनने के लिए मैं कोशिश नहीं की, बहू किससे बात कर रही है किससे नहीं। बरसात का मौसम चल रहा था, जिस वजह से मैं अपने पोते आर्यन को बाहर ले जा नहीं पाया था, जिस वजह से हमने एक दिन पूरा दिन घर में बिताया था। बारिश आने की वजह से बिजली चली गई थी। मेरी बहू जो थी वह कमरे में बंद होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब बिजली थी तो मेरी बहू को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही बिजली चली गई मेरी बहू की आवाज़ साफ साफ मुझे सुनाई दे रही थी। बाहर तक मेरी बहू फ़ोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। मेरी बहू की बातों से ऐसा लग रहा था उसका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। मेरा बेटा अपने बीवी बच्चों के लिए शहर से दूसरी जगह गया था, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों की हर ज़रूरतें पूरी कर सके। इधर मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा देकर कितना बड़ा अन्याय कर रही थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। मेरा पोता भी मासूम था, वह भी सुन रहा था, लेकिन इन बातों की समझ कहाँ थी। माँ किससे बात कर रही है। तभी थोड़ी ही देर में मेरी बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद मुझे वहाँ से हटने का मौका नहीं मिला। मेरी बहू ने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया था, जिस कारण से दरवाजे में मैं नहीं हट पाया था। मेरी बहू ने सामने मुझे खड़ा पाया। दरवाजे के एक पल के लिए वह हैरान हो गई थी और फिर कहने लगी, क्या बुढ़े तुझे दिखाई नहीं देता मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, कान लगाकर सुन रहा है। मैंने बहू से कहा, बहू तुम मेरे बेटे को धोखा क्यों दे रही हो? तुम जानती हो ना मेरा बेटा दूसरे शहर में कमाने गया है सिर्फ तुम दोनों के लिए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी बहू कहने लगी, अच्छा बुढ़े तूने मेरी बातें सुनी है चुपके से? मेरी बहू ने कहा, बहू मैं तुम्हारी बातें नहीं सुना, पूछ लिया मैंने, लेकिन मैंने बहू को जब पता चला कि मैं अपने बहू की पूरी बात सुन ली है। मेरी बहू फ़ोन पर बातें ऐसे कर रही थी कि जानू कितने दिनों हो गए हमें मिले हुए।
क्या हम जल्दी नहीं मिल सकते? इन बातों से साफ ज़ाहिर था कि मेरी बहू एक लड़के से ही बात कर रही थी। लेकिन क्यों? कभी कभी सोचता था कि यह बातें अपने बेटे को बता दूं। फिर सोचता था मेरे बेटे को कहीं घर ना उजड़ जाए। यह सोचकर यह बात मैंने अपने बेटे को नहीं बताया था। इस बात के बाद मेरी बहू मेरे से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। सुना नहीं, वो मेरे को हमेशा चिल्ला के बात किया करती थी। बहू फ़ोन पर उस लड़के से कह रही थी, ये बुढ़े मेरी बातें सुन ली है, कहीं अपने बेटे को बता न दे, इसका गुस्सा कुछ तो करना पड़ेगा। यह बात सुनने के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि घर पर मेरा बेटा मौजूद नहीं था और मेरी बहू मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। फिर मैंने सोचा अपने बेटे को बता देता हूँ, लेकिन हर बार यह सोचकर मेरे कदम पीछे नहीं बढ़ पाते थे। मैं सोचता कि मेरे बेटे का घर ना बिगड़ जाए हम लोगों के लिए, लेकिन मेरी बहू उन पैसों से मुझे नहीं देती थी। अपने बहू के सामने हाथ फैलाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं मजबूर था। ऐसी थी कि वो अपने बहू के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता था। मेरा बेटा तो मेरे लिए भी पैसे देता था, लेकिन मेरा बेटा बहू के हाथों में ही देता था। मेरा बेटा मेरी बहू से कहता था, पापा को ये पैसे दे देना, लेकिन मेरी बहू फ़ोन पर मुझमें से एक पैसा मुझे नहीं देती थी। बहुत ज़रूरत पड़ जाए किसी भी पैसों के लिए, तब मेरी बहू मेरे से घर का सारा काम करवाती थी। फिर कुछ रुपए मुझे पैसे दे देती थी, लेकिन मैं अपने पोते से बहुत प्यार करता था। यह पता होने के बाद भी बहू मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा करने वाली है। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि मेरी बहू इतना गिर नहीं सकेगी, वो अपने ससुर को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। यह सोचकर अपने बेटे को यह बात मैं नहीं बताई थी, लेकिन अगले दिन मैंने अपने बहू को बताया। बदला हुआ नज़ारा देखा। मेरी बहू मेरे से अच्छी तरीके से बातें कर रही थी, अच्छी तरीके से मुझे खाना खिला रही थी। मेरी बहू के 2-3 दिन मेरी खूब सेवा की। 2-3 दिन में मुझे ऐसा लगने लगा मेरी बहू सुधर गई है, लेकिन यह सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी बहू अगले दिन मेरे पास आई और मुझसे बोली कि पापा जी, बहुत दिन हो गए, चलिए बाज़ार से सब्जी ले आते हैं। बहू की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, इसीलिए मैं बहू को लेकर बाज़ार चला गया। मैं अपने बहू से कहा, तुम घर में ही रहो, तुम क्या जाकर करोगी? लेकिन मेरी बहू मुझसे बोली, नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। मैं बाहर खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। मेरी बहू आते ही बोली कि पापा जी, ऑटो को मैंने फ़ोन करके बुला लिया है। यह बात सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। ऑटो चलते चलते जंगल की तरफ बढ़ गया। आजू बाजू जंगल देखकर मैं बहू से बोल पड़ा, बहू कहाँ ले जा रही हो? बाज़ार तो काफ़ी पीछे छूट गया है, इन घने जंगलों में तुम कहाँ ले जा रही हो? ऑटो वालों को बोलो यह गलत दिशा में जा रहा है। मेरे इतना कहने के बाद मेरी बहू ठहाके मारकर हंसने लगी और कहने लगी, अबे बुढ़े, मुझे मालूम है तू कहाँ जा रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि तू किधर जा रहा है? मैं सहमी हुई आवाज़ में कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तब मेरी बहू मुझसे कहने लगी, मुझे पता है बुढ़े, तेरे को ऊपर भेजने वाली हूँ। यह बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था। मेरी बहू के साथ ऑटो वाला भी मेरी बहू के साथ मिला हुआ था। ऑटो एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। आजू बाजू आसपास कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकता था, और मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं फ़ोन लगाकर अपने बेटे को बता देता। फिर ऑटो वाला गाड़ी से उतरा और मेरी बहू भी उतर गई। फिर मेरी बहू ने मुझे गाड़ी से उतारा और फिर मेरी बहू मुझसे कहने लगी, तुझे कितना समझाया था ना बुढ़े, मेरे मामले में मत पड़, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुना। मेरी बात न सुनने का नतीजा क्या होता है तुझे आज पता चल जाएगा। मैं तुझे अभी और इसी वक्त ऊपर भेजने जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा। फिर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए। फिर मेरी बहू मुझसे कहने लगी, बुढ़े, मैं चाहती हूँ तू एक ही पल में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन यह जंगल देख, बहुत घने जंगल है, इसमें जंगली जानवर भरे पड़े हैं। मैं चाहती हूँ ये जंगली जानवर तुझे नोच नोच कर खा जाए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मेरे बहू का आशिक मुझे बांधकर जान से बहुत खुश हो रहे थे। मेरा बेटा बहू को आते ही थप्पड़ मारा। अगर मैं आज वक्त पर नहीं आया रहता तो मेरे पिताजी को मार दिए रहती तू। बेटे से पूछा, तुम यहाँ पर और इतनी जल्दी कैसे? तब मेरा बेटा कहने लगा, पापा, मैं आपकी बहुत याद आ रही थी।
दिल बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं घर पहुंच गया। तब आप लोग घर पर मौजूद नहीं थे। तब बेटे से अपने पूछा, तब मेरे बेटे ने बताया आप दोनों ऑटो में गए हो। तब मेरे बेटे ने मुझे यह बताया कि मम्मी दादा के साथ कुछ गलत करने वाली है। मैंने मम्मी को फ़ोन पर बातें करते सुना था एक आदमी से। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैं बच गया। अगर मेरा बेटा वक्त पर नहीं आया रहता तब मेरा तो बहू मेरा काम तमाम कर दी होती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।